नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल, लीगल टीम। हमारे सेवारत शिक्षक साथी उत्तर प्रदेश के बहुत परेशान है। कल से यूपी सरकार का एक नोटिफिकेशन आया टेट परीक्षा को लेकर आगामी, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि जो भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति, अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है, उससे आप सारे बिंदुओं को तथ्यपरक तरीके से स्पष्ट रूप से जान सकें। तो मैं 3 बिंदुओं पर फिर जाऊंगा। पहली तो बात यह है कि ये सेवारत शिक्षकों के लिए नहीं है। उसका समर्थन इसी नोटिफिकेशन में इनके 2 सैलिएंट फीचर करते हैं कि ये परीक्षा क्यों आयोजित कराई जा रही है। सेवारत शिक्षक के लिए नहीं है। पहली बात, सेवारत शिक्षक के लिए मध्य प्रदेश सरकार में आया तो साफ साफ मोटे हेडिंग में था सेवारत शिक्षकों के लिए ही ये हमारे सेवारत शिक्षकों के लिए यूपी टीईटी नहीं कराने जा रही है। इसमें 2 बिंदु कौन समर्थन कर रहे हैं इस लॉजिक का। पहला सुनिएगा कि ये शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। दूसरा, पद के सापेक्ष इस जो परीक्षा आयोजित कर रही है, ये पद के सापेक्ष नहीं है, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, तो ये दोनों जो सैलिएंट फीचर हैं वो किसी तरीके से सेवारत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आइए इसी नोटिफिकेशन में पात्रता एलिजिबिलिटी को लेकर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें साफ लिखा है पहले में, स्नातक के बाद 1 से 5 की कक्षाओं में शिक्षक के पद में नियुक्ति पाने के लिए स्नातक के बाद विशिष्ट बीटीसी अंतिम वर्ष, ये खुद अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। विशिष्ट बीटीसी एक ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का, उसमें अंतिम वर्ष तो होता ही नहीं है, और बीएड के बाद होता है। ठीक उसी में 6.3 में आप आइए पात्रता में, वहां पर आयोग क्या कहता है? आयोग कहता है कि यदि आप बीएड के बाद 1 से 5 के विद्यालय में शिक्षक पद की नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, जैसा 2004-2007 के शिक्षक किए हैं। तो ये दोनों पॉइंट, ये म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस में ही ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ सरकार नोटिफिकेशन एक तरफ ये कह रही है कि विशिष्ट बीटीसी अंतिम वर्ष, एक तरफ वही कह रही है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो ये वास्तव में 6 महीने ब्रिज कोर्स ही होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड को सिर्फ दिया है ये पात्रता के लिए अनुमति, बीएड 1 से 5 की विद्यालयों में शिक्षक पद की नियुक्ति पाने के लिए अर्ह नहीं है। तो ये दोनों तो चैलेंजिंग पॉइंट है और आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं। फिर आते हैं आयु पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसमें साफ लिखा गया है कि जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होता है, सनद जिसको कहते हैं, उसके आधार पर एफटीआई की गणना की जाएगी फॉर्म भरते समय। और दूसरा उसी में आता है, ये 5वें नंबर पे है आयु पे। 7वें पे उसी में आता है कि अल्पवयस्क या अधिवयस्क होने पर, ठीक है, माइनर या ओवर एज होने पर आपकी जो पात्रता है फॉर्म भरने के बाद वो रद्द की जा सकती है। तो ये भी आप समझिए कि आयु का भी कंडीशन अगर सेवारत के लिए होता है, आयु कंडीशन नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें तो 57 साल तक के लोगों की पात्रता बनती है परीक्षा देने के लिए, क्योंकि उनकी सेवा 5 साल 1 दिन भी अगर बची है तो वो परीक्षा में बैठेंगे, जैसा कि एज पर ऑर्डर गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे लिए नहीं है। पहली बात मैंने आपको बता दिया, सेवारत के लिए अगर होता तो ये 2 सैलिएंट फीचर नहीं होते। एक तो पद के सापेक्ष, दूसरा शिक्षक पद नियुक्ति के लिए। दूसरा बिंदु जो मापदंड का है, पात्रता का मापदंड का है, उसमें मैंने बताया है ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कह रहे हैं स्नातक के बाद ब्रिज कोर्स का अंतिम वर्ष विशिष्ट बीटीसी, और जबकि बीएड के बाद होता है विशिष्ट बीटीसी, स्नातक के बाद होता नहीं है। और दूसरा इसमें आता है वो कि 1 से 5 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से अब बंद हो गया है बीएड का अहर्ता, उसमें कह रहे हैं कि बीएड अगर 1 से 5 की विद्यालयों 1 से 5 की कक्षाओं में शिक्षक की नियुक्ति चाहते हैं तो आपको बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरा जो मैंने बताया एज को लेकर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पैनिक मत होइए, और ये नई जो भर्ती आने वाली है उसके विषय में पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, सेवारत के लिए नहीं है। सरकार ऑलरेडी, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस विषय में पुनर्विचार याचिका 14 सितंबर को ही दायर कर चुकी है। सेवारत शिक्षकों के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो एक स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, अभी 6 मार्च जब फॉर्म भरना है तो वो स्क्रीनशॉट कैसे आ गया वो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा, वो फेक है। जब तक पोर्टल खुलता नहीं है इस तरह के वो पार्टिकुलर्स कैसे दिख जाते हैं, ये बिल्कुल फेक है। तो इस पे मत विचार करिए, और जो आपकी पात्रता है वो सब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसमें सेवारत के लिए कोई ऐसे विषय, कोई ऐसे बिंदु नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रहिए, आपकी न्यायिक लड़ाई लीगल टीम लड़ रही है और निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। और आपको एक बात और बता दें, सीटेट का भी निर्णय परीक्षा में बैठने का आपका था। इसमें अभी क्या बिंदु बनता है, हम लोग लीगल टीम कभी भी आपको परीक्षा में बैठने से रोकते नहीं है। हमारा जो प्रयास है कि न्यायिक संघर्ष के माध्यम से हम अपने देश के सभी शिक्षकों को जो अनुकूल है वो हम परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, उसके लिए हम समर्पित भी हैं। कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पे वीडियो मुझे ये बनाकर आपको बताना पड़ा कि ये संशय की स्थिति मत रखिए, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।